अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आइए हम आज फ़नून लतीफ़ा के अंदर यानी आर्ट में एक सब्जेक्ट है, टॉपिक है जिसका नाम है स्टिल लाइफ। उर्दू में कहेंगे साकित ज़िंदगी और मराठी में कहा जाता है स्थिर चित्र, खामोश तस्वीर, स्टिल लाइफ। ठीक है, इसे हम आम जुबान में कहेंगे कुदरती व मसनवी चीज़ों की तस्वीर कशी। यह चीज़ों का मजमुआ, चीज़ों को तरतीब देना भी कहा जा सकता है। पहला सब्जेक्ट देखिए यहाँ पर है ऑब्जेक्ट ड्राइंग। ये ड्राइंग सब्जेक्ट में यानी मुसव्विरी में, तस्वीर कशी उन्वान में ये सिखाया जाता है छोटे बच्चों को, यानी 7वीं तक बच्चों को सिखाया जाता है ऑब्जेक्ट ड्राइंग, जिसे हम उर्दू में कहेंगे मसनवी चीज़ों की तस्वीर कशी और मराठी में कहेंगे वस्तु चित्र। वस्तु यानी जो इंसान ने बनाया है, उन चीज़ों की तस्वीर को कहेंगे। अगर हम ड्राइंग बनाते हैं या उनकी तस्वीर बनाते हैं ऐसी चीज़ों की जो इंसान ने बनाया है, तो उस तस्वीर को कहेंगे ऑब्जेक्ट ड्राइंग, वस्तु चित्र यानी मसनवी चीज़ों की तस्वीर कशी। दूसरा इधर देखिए नेचर ड्राइंग यानी कुदरती चीज़ों की तस्वीर कशी, जिसे मराठी में कहते हैं निसर्ग चित्र, यानी जो कुदरत ने बनाया है, खुदा ने बनाया है, अल्लाह ने बनाया है। अगर हम उन चीज़ों की तस्वीर बनाते हैं जो कुदरत ने बनाई है, तो ऐसी तस्वीर को कहेंगे कुदरती तस्वीर कशी या नेचर ड्राइंग। अब देखिए इसमें यह तवक्को की जाती है कि आर्टिस्ट जो चीज़ें बना रहा है, जो तस्वीर बना रहा है, उनकी हूबहू नकल करें। जिस तरह से उस पर लाइट पड़ता है, उन चीज़ों पर रोशनी पड़ती है, आजू बाजू से रिफ्लेक्शन शेड पड़ता है, बाजू में जो चीज़ें रखी है उनका उसमें अक्स नज़र आता है। ये सब चीज़ें हम बड़ी गहराई से देखते हैं, बड़ा मुशाहिदा करके उन चीज़ों का ऑब्जर्वेशन हम करते हैं, तो तब हमें पता चलता है कि उसके अंदर कितने सारे शेड पड़ते हैं। जब उस पर रोशनी पड़ती है तो किस तरह से बैक साइड में उस पर साया नज़र आता है, आजू बाजू वाली जो चीज़ें हैं पड़ोस में, उनका अगली आजू बाजू वाली चीज़ों पर उसका रिफ्लेक्शन पड़ता है, उनके कलर का अक्स पड़ता है। तो ये हकीकत निगारी पर डिपेंड होता है, यानी रियलिज्म। ये दोनों चीज़ें रियलिज्म तरीके से बनाई जाती है, छोटे बच्चों को सिखाया जाता है। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट ड्राइंग और नेचर ड्राइंग। आप देखेंगे इन दोनों के मिलाप से बनता है स्टिल लाइफ यानी साकित ज़िंदगी, यानी कुदरती और मसनवी चीज़ों की तस्वीर कशी। यहाँ पर दोनों चीज़ों को मिला दिया जाता है। तो ये 8वीं क्लास से शुरू होता है। 8वीं क्लास में स्टिल लाइफ सब्जेक्ट दिया गया है। ठीक है, बड़ी क्लासेस में ये पढ़ाया जाता है और आगे भी पढ़ाया जाता है। आर्ट के स्टूडेंट जो उनको भी पढ़ाया जाता है, उनको सिखाया जाता है। तो ये दोनों चीज़ें इसके अंदर आ गई है, कुदरती और मसनवी। ठीक है, अब यहाँ पर एक ये है कि ये रियलिज्म तरीका होता है, रियलिज्म तरीके से सिखाया जाता है। लेकिन स्टिल लाइफ ऐसी चीज़ है जिसमें हम हकीकी चीज़ों को देखकर, हकीकी चीज़ें जिन चीज़ों की तस्वीरें बनाना है आपको, जिसमें दोनों चीज़ें आती है, कुदरती भी और मसनवी, तो उन चीज़ों को देखकर हमारे मन में क्या चीज़ पनपती है, हमारे मन में कौन सा ख्याल आता है कि उन चीज़ों को देखकर हम कैसे बनाया जाए, उसमें नयापन यानी जिद्दत कैसे पैदा, एब्स्ट्रैक्ट कैसे पैदा की जाए, ये तवक्को की जाती है स्टिल लाइफ के ज़रिए। तो आर्टिस्ट अपने ख्यालात का इजहार कर सकता है, अपनी सोच को परवान चढ़ा सकता है, हकीकत से दूर, रियलिज्म से दूर। ठीक है, यानी फोटोग्राफी जो हूबहू तस्वीर बनाते हैं उससे थोड़ा दूर जाएंगे, हमारे ख्यालात को, हमारे तस्वुर को परवान चढ़ाएंगे और नई चीज़ बनाएंगे, नई चीज़ ईजाद करेंगे, जिसे हम जिद्दत कहेंगे, नई तख्लीक कहेंगे, फ़न की दुनिया में, आर्ट की दुनिया में नयापन। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट, ये आज के दौर की डिमांड है, आज के दौर की मांग है कि कुछ दुनिया तरक्की की तरफ जा रही है। ये तस्वुर, सोच, ख्यालात की वजह से है सब। तो आपके समझ में आ गया होगा कि स्टिल लाइफ क्या है। ठीक है, अब हम स्टिल लाइफ को किस तरह से बनाई जाए, उन तस्वीरों को जो आप स्टिल लाइफ में बना रहे हैं उनको किस तरह से बनाया जाए। आसान तरीका, कुछ लोग डायरेक्ट भी बना सकते हैं, कुछ लोगों को नहीं आता है, तो वो किस तरह से आसान तरीके से सीखें और किस चीज़ का ख्याल रखें, उनका स्केच कैसे करें, ये हम अब इस वीडियो में आपको दिखाएंगे। बगौर देखिए। तो ये तस्वीर हमें बनाना है, तो इसके लिए हमें देखना है कि जो चीज़ें रखी है हमारे सामने, उसका जो ऊपर का गोलाकार हिस्सा है वो हमारे आँखों से कितना, कौन से जाविये पर है, कौन से एंगल में है, उसे गौर से देखना है। अब वो एंगल देखिए इस तरह से होगा, जो हिस्सा आई लेवल पर रहेगा उसका जो ऊपर का हिस्सा है वो बेस भी पतला बेस भी होगा, जो नीचे जाएगा बेस की शक्ल बढ़ती जाएंगी, राउंड होती जाएंगी। अगर हम किसी चीज़ के ऊपर से देखें तो वो पूरा गोल नज़र आता है। आसान तरीके से हम बकेट किस तरह बनाएं, तो उसके लिए देखिए एक बॉक्स बनाना है, रेक्टेंगल बनाना है और उसे इस तरह से डायग्राम देना है। इस तरह से उसका सेंटर निकलना है, हर हिस्से का सेंटर मरकज निकलना है और ऊपर वाले हिस्से में उसका बेस भी हिस्सा बनाना है। जो ऊपर का उसकी रिंग है, उसका मुंह है, वो बेस भी शक्ल का दिखेगा और उसको सही डिसाइड करने के बाद कि कितना बेस भी होगा उसको उस नाप में लेकर बनाना है।
उसकी हाइट बनानी है। अब दोनों तरफ बैलेंस लेना है, नीचे जितना इधर लिया लेफ्ट में लिया उतना ही राइट में लेना है, और उसे थोड़ा अंदर से मिलाना है इस तरह से। अब यहाँ देखिए मोबाइल में थोड़ा बैलेंस नहीं लग रहा है क्योंकि कैमरा एक साइड में है, इसके लिए ये ध्यान में रखना है कि बकेट ज़रा मोटी होती है और डस्टबिन ज़रा लंबी पतली होती है, इस बात को ध्यान में रख के बनाना है। बाकी सर्व कीजिए तो इस तरह तैयार, इस तरह से बन गया। अब उसके अंदर एक रिंग बनानी है बारीक सी, यानी उसकी जो मोटाई है रिंग की वो एक रिंग अंदर बनानी है, उसकी डंडी हैंडल। अब देखेंगे उसके बाजू में मग है, इसमें 2 बेजवी रिंग बनानी है, एक छोटी एक बड़ी, और एक आधी बेजवी रिंग नीचे बकेट की तरह बनाना है, ठीक है। अब उसे अंदर वाली जो लाइन है उससे नीचे खींचते हुए लाइन बकेट की तरह इसे भी, यानी उसकी मोटाई जो किनारे ऊपर बनाना है उसके अंदर वाली लाइन से नीचे ले जाना है, और बकेट की तरह से उसका एक सेंटर निकालना है। देखिए बीच में ऊपर से बेजवी शक्ल में सेंटर निकाले हमने, उससे हम उसकी जो चोंच है और हैंडल जो है वो उसके बिल्कुल अपोज में लेना है, सामने चोंच और पीछे हैंडल उसी के बिल्कुल बैक साइड में। तो यहाँ देखिए इस तरह से पहली अंदर वाली रिंग ये, दूसरी दूसरी रिंग ये, और उसकी ये मोटाई। ध्यान से करना है, हर रिंग बराबर मिलानी है। अब इसके चोंच के बिल्कुल पीछे उसका हैंडल बनाना है, बीच वाली लाइन के दोनों तरफ फासला लेकर जितनी हाइट जितना लंबा हैंडल है उतना बनाना है। अब देखेंगे एकदम बिल्कुल सामने चोंच और पीछे हैंडल बनाना है। उसका तरीका देखो, बीच में से एक लकीर खींचे, पहली रिंग मिलाए, फिर दूसरी रिंग से मिलाना है दोनों साइड से। अब इसकी जो हाइट है, ऊंचाई रिंग किनारे की, वो इस तरह से बनाना है। उसके अंदर वाले लाइन से उसके चोंच का आखिरी सिरा और अंदर की जो बेजवी रिंग है उसमें से गुजरती हुई नीचे से लाइन उसकी मोटाई लेना है मग के, और पीछे बिल्कुल उसके परस्पेक्टिव अंदाज में उसका हैंडल इसमें बारीक दिखता है लेकिन वो थोड़ा मोटा होगा। इस तरह से ये बन गया। अब दोनों साइड से कैसे हैंडल होगा, यहाँ पहली रिंग को चोंच बनाएंगे, दूसरी रिंग मिलाएंगे। अब उसकी पहली रिंग हुई है, दूसरी रिंग होगी अंदर बाहर से, पहला और दूसरा। अब ये हाफ जो है वो तीसरी, हाफ रिंग तीसरी, उसकी हाइट किनारे की हाइट इस तरह मिलाएंगे। अंदर वाला जो पहली बेजवी रिंग है उससे लेते हुए नीचे चोंच बनाएंगे उसकी, और उसके बिल्कुल अपोजिट साइड में हैंडल। अगर आप गौर से देखें तो आसानी से आप तस्वीर बना सकते हैं, बस बगौर मुशाहिदा करना है और पेंसिल को हल्के हल्के अंदाज में खींचना है, ड्रॉ करना है। ऑब्जर्वेशन करके बनेंगे तो आप आसानी से बना सकते हैं। इस वीडियो को गौर से देखिए। तो ये साइड का हो गया। तो अब हम तीनों तरह से हम मग बनाना सीख चुके हैं। अब कोई भी एंगल में मग आए आप बना सकते हैं। तो ये हो गया सही तरीका। अब देखते हैं कि प्लेट किस तरह से बनेगी। उसके लिए भी हम यहाँ पर एक रेक्टेंगल बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि स्टिल लाइफ हम ऊपर से नहीं देखते। इसके लिए हमारे हर जो राउंड होता है वो बेस भी होता है, कहीं पतला बेस भी और कहीं थोड़ा गहरा बेस भी, मोटा बेस भी। गोल नहीं होगा। गोल कब होगा? जब हम ऊपर से देखेंगे तब गोल नजर आएंगे। यहाँ बेस भी थोड़ा राउंड ज़्यादा और ऊपर वाली तस्वीरों में राउंड थोड़ा कम। तो इस तरह से बनाना है बकेट के तीनों लाइन, हाइट, ऊंचाई। अब यहाँ पर उसमें नारियल बन रहा है तो नारियल का पहले सर्कल बनाएंगे और अंदर के हिस्से को साफ करेंगे। रबर का इस्तेमाल कम हो इसलिए हम पेंसिल को ज़रा हल्की चलाएंगे। स्टिल लाइफ में हम कुछ तब्दीली कर सकते हैं। सबसे पहले तो उसके बुनियादी उसूल जो हैं साकित ज़िंदगी के, वो ध्यान में रखना है। और उसमें कौन कौन सी तब्दीलियाँ हैं, जैसे चीज़ों की साख्त में तब्दीली है, चीज़ों की साख्त में तब्दीली, बाहमी तनासुब में तब्दीली, अशिया की तरतीब में भी तब्दीली,
और रोशनी और साए में तब्दीली और रंग में भी तब्दीली हम कर सकते हैं।